नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। बीते हुए वीडियो में हमने भूगोल सब्जेक्ट में आपको सिंधु नदी तंत्र बताया था और हमने ये कहा था कि अगले वीडियो में गंगा नदी तंत्र बताएंगे। तो आज मैं आप लोगों को गंगा नदी तंत्र बताऊंगा। ये चित्र मैंने जो बनाया है भारत के ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ से गंगा निकलती है और जहाँ जाके पश्चिम बंगाल तक जाके खत्म होती है, वहाँ तक मैंने बनाया है और बाकायदा सब कुछ बनाया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। मैं सब समझाता रहूंगा, बहुत स्लोली, आराम से आप लोग समझते रहिएगा। तो गंगा नदी तंत्र मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग। गंगा नदी दो धाराओं की संयुक्त मिलन पर, जब दो धाराएं संयुक्त रूप से आके एक जगह मिलती हैं, उसके बाद से वो गंगा नदी बन जाती है। अब दो धाराएं कौन कौन सी हैं समझिए। पहली धारा है भागीरथी नदी की। ये भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, चाहे नोट करते रहिएगा। गंगा नदी दो धाराओं के संयुक्त जब मिलते हैं दो धाराएं, वहां से उसके बाद उसको गंगा नदी कहा जाता है। अब दो धाराओं में से एक है भागीरथी नदी और एक है अलकनंदा नदी। एक जो धारा है भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान से सुनिएगा, चाहे नोट करते चलिए। और दूसरी धारा है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी भी उत्तराखंड के शतपथ ग्लेशियर से निकलती है और ये दोनों धाराएं संयुक्त रूप से आकर मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद से ये गंगा नदी बन जाती है। गंगा नदी बन जाती है। अब इन दो धाराओं के बारे में आप समझ गए, जिसमें से भागीरथी नदी तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हमने जैसा बताया गौमुख के निकट। उसके बाद ये जो है अलकनंदा नदी, चूंकि यहाँ छोटे में है इसलिए हमने इसको बड़े में समझाया है। अलकनंदा नदी भी दो धाराओं के संयुक्त रूप से मिलने पर अलकनंदा बनती है। दो धाराएं कौन कौन सी, यहाँ देखिए। ये शतपथ है। शतपथ ग्लेशियर से एक धारा निकलती है धौली गंगा नदी और दूसरी धारा निकलती है विष्णु गंगा नदी। तो जब ये दोनों नदियां आकर के विष्णु प्रयाग में सम्मिलित रूप से मिल जाती हैं, उसके बाद से अलकनंदा नदी बन जाती है। ये आगे तो धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी जहां पर मिलती है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। ध्यान दीजिएगा साथियों, एक एक शब्द नोट करते चलिए, चाहे सुनते चलिए, ध्यान में बैठा लीजिए। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों शतपथ से निकलती हैं और आकर के संयुक्त धारा विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। उसके बाद से ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है दोनों संयुक्त धाराओं को लेकर के, और आगे बढ़ते हुए कर्णप्रयाग एक स्थान है, वहां पर कर्णप्रयाग में एक नदी आकर के मिलती है और जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को कर्णप्रयाग कहते हैं। और ये नदी है कौन सी, इसको भी हम बता दें। इस नदी का नाम है पिंडार नदी। इस नदी का नाम है पिंडार नदी। ये है पिंडार नदी। ध्यान से देखते रहिएगा साथियों, पिंडार नदी। अब पिंडार नदी आकर के जब अलकनंदा में जहां मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। फिर ये इन दोनों धाराओं और तीनों धाराओं को साथ में लेकर आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी। कुछ दूर बाद उसमें एक नदी और आकर मिलती है और जहां मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। और नदी कौन सी है, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। अब फिर ये आगे बढ़ने लगती है, 1, 2, 3 और 4 नदियों की धाराओं को समाहित करके अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और फिर जब यहाँ आके पहुंचती है देवप्रयाग में, तो यहाँ देवप्रयाग में आकर के भागीरथी नदी आके मिल जाती है। अब यहाँ के बाद से ये बन जाती है गंगा। ये यहाँ के बाद से बन जाती है गंगा। तो गंगा बनने के पहले ही इसने 3-4 नदियों का पानी ले लिया अपने अंदर।
कौन सी? भागीरथी नदी, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी, विष्णु गंगा नदी, धौली गंगा नदी। तो अब यहाँ के बाद ये गंगा बन जाती है। गंगा आगे बढ़ती हुई जाती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, बिहार से होते हुए झारखंड, झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर जाती है। 5 राज्यों से, क्योंकि झारखंड अक्सर किताबों में लिखा रहता है या लोग बताते कम है, लेकिन झारखंड का थोड़ा हिस्सा लेकर जाती है गंगा नदी, झारखंड से होकर जाती है, इसलिए झारखंड भी कहा जाएगा। यहां हम लिख दे रहे हैं गंगा नदी 5 राज्यों से क्रम से, देखिएगा कौन कौन सा है। पहला तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश में। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा साथियों, गंगा नदी सबसे ज्यादा जल धारण करने वाली नदी है। अब आपको हम बताएंगे कि गंगा नदी की जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, वो दाहिने से कितनी नदियां मिलती हैं और बाएं से कितनी नदियां मिलती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिमालय की सिर्फ एक नदी, ये हिमालय की सिर्फ एक नदी जिसका नाम यमुना है, हिमालयी एक नदी सिर्फ जिसका नाम यमुना है, वही गंगा में आकर के दाहिने से मिलती है। हिमालयी नदियों में सिर्फ एक नदी ऐसी है जो यमुना है, वो दाहिने तरफ से गंगा में मिलती है। बाकी जो सारी हिमालयी नदियां हैं वो बाएं तरफ से मिलती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 सारी हिमालयी नदियां बाएं तरफ से मिलती हैं गंगा में, लेकिन सिर्फ एक ऐसी नदी है यमुना जो दाहिने तरफ से गंगा में मिलती है। गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी यमुना ही है। अब देखिए, चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये चारों नदियां अपना जल डायरेक्टली रूप से गंगा में नहीं मिलाती। ये चारों नदियां अपना जल यमुना में मिलाती हैं और फिर यमुना इनको ले जाती है गंगा में मिलाती है। तो गंगा की सहायक नदी ये भी हुई। तो चंबल, सिंधु, बेतवा और केन नदी, ये चारों नदियां अपना जल यमुना में मिलाती हैं, फिर यमुना के द्वारा फिर गंगा में मिलती हैं। उसके बाद टोंस नदी और सोन नदी, टोंस नदी और सोन नदी ये दोनों नदियां इलाहाबाद में, ये टोंस नदी तो इलाहाबाद जिले में जाकर गंगा से मिल जाती है और सोन नदी जाकर के पटना के पास इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलती है। और ये चारों नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा और केन नदी ये यमुना में ही अपना जल समाहित कर देती हैं और फिर आगे बढ़कर के यमुना नदी यहाँ पर प्रयागराज में जाकर गंगा से मिलती है, प्रयागराज में। उसके बाद टोंस नदी अपना जल प्रयागराज जिले में ही, शहर में नहीं, प्रयागराज जिला बहुत बड़ा है, तो प्रयागराज जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है टोंस नदी। और सोन नदी अपना जल पटना के पास जाकर गंगा नदी में मिलाती है। तो अब क्रम से देखिए, क्रम से बाएं से गंगा में मिलने वाली
नदियां इस प्रकार हैं क्रम से। चंबल, उसके बाद सिंध नदी, फिर बेतवा, उसके बाद केन नदी, उसके बाद टोंस, उसके बाद सोन नदी। तो ये क्रम से है, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोंस और सोन। तो ये 1 2 3 4 5 6 नदियां बाएं से गंगा में मिलती हैं। अब गंगा पश्चिम बंगाल में जाकर के 2 धाराओं में बट जाती है। एक धारा तो हुगली नदी है, लेकिन जो मेन गंगा आ रही है वो चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर इसमें इधर से जब आती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो जब पहुंचती है बांग्लादेश में तो वो मेघना हो जाती है। ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं, वो बात की बात है। गंगा नदी यहाँ पश्चिम बंगाल में हुगली के रूप में एक धारा बट जाती है। और सुनते रहिए, बाएं से मिलने वाली चंबल, सिंधु, बेतवा, केन नदी, टोंस नदी और सोन नदी। अब दाहिने से मिलने वाली कितनी नदियां हैं वो भी मैं क्रम से ही बताऊंगा आपको। दाहिने से मिलने वाली पहली तो है रामगंगा नदी। अच्छा, ये जो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन नदी हैं और टोंस नदी, सोन नदी, ये सब प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो यमुना में और गंगा में आकर मिलती हैं, जो गंगा की सहायक नदियां हैं। उसके बाद जो हिमालयी नदियां हैं जो गंगा में आकर मिलती हैं, उनमें रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। जो रामगंगा नदी है और गोमती नदी, रामगंगा और गोमती और घाघरा, ये तीनों उत्तर प्रदेश में आकर के गंगा नदी से मिलती हैं। रामगंगा नदी, गोमती नदी और घाघरा नदी, ये तीनों उत्तर प्रदेश में गंगा से आकर मिलती हैं। जिनमें जो गोमती नदी है वो मैदानी भाग से, पीलीभीत है एक जगह उत्तर प्रदेश में, वहां से पीलीभीत से फुलहर झील से, पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और आकर के गंगा नदी में अपना जल प्रवाहित करती है। सिर्फ एक ऐसी नदी है गोमती नदी जो पीलीभीत में फुलहर झील से मैदानी भाग से निकलती है और गंगा में आकर के मिलती है। पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और गोमती नदी के किनारे जैसे लखनऊ, जौनपुर शहर बसे हुए हैं। लखनऊ, जौनपुर, लखनऊ ये शहर बसे हुए हैं। उसके बाद गंडक और कोसी, ये दोनों नदियां बिहार में आकर के गंगा से मिलती हैं। बिहार में आकर के गंगा में अपना जल गिराती हैं। जो गंडक नदी है वो नेपाल में इसको शालिग्राम बोलते हैं। शालिग्राम नदी नेपाल से आती है, भारत में आते ही वो गंडक नदी बन जाती है और बिहार में आकर के अपना जल गंगा में मिलाती है। और जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। ये अपना रास्ता बदलती रहती है, इसलिए शोक कहते हैं, क्योंकि जो कोसी नदी है वो पहाड़ों को काट काट करके इतना कूड़ा कचरा और गाद लेकर आती है। तो जैसे ही ये मैदान एरिया में पहुंचती है, खुद ही अपना जल जो अपना रास्ता अवरुद्ध कर लेती है और चुपके से अपना रास्ता बदल लेती है। तो ये कब अपना रास्ता बदल ले पता नहीं चलता, गांव गांव बह जाते हैं। तो इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये कोसी नदी जो है बिहार में आकर अपना जल गंगा में मिलाती है।
एक नदी बची महानंदा। ये महानंदा नदी बहते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर आकर अपना जल गिराती है और यहीं से फिर ये एक धारा चली जाती है हुगली के रूप में और एक धारा चली जाती है बांग्लादेश। सबसे बड़ा मुहाना गंगा नदी का है। ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा जो भी इतनी सारी नदियां अपने साथ में गाद लेकर पत्थरों मिट्टी को काट कर लेकर आती हैं, तो यहाँ पर जब ये बंगाल की खाड़ी में जब इनका मिलन होता है तो उस समय इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों से आकर ढाल तीव्र था तो उस समय तेजी से आई और जब मैदानी भाग में पहुंची तो ये सीधी बिल्कुल हो गई, इसलिए ढाल बहुत कम हो गया। ये अपना पूरा पानी इधर फैला देती हैं और ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ पर मशहूर है सुंदरवन होते हैं। सुंदरवन यहीं पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद फिर बिहार चले आइए, इस साइड में है। तो सुंदरवन का डेल्टा यही है जो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो आप लोग ये समझ गए कि बाएं से मिलने वाली नदियों में, गंगा नदी से बाएं से मिलने वाली नदियों में क्रम से रामगंगा, उसके बाद गोमती पहली ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती और फिर यूपी में आकर के अपना यहाँ जल गंगा में मिलाती है। गोमती के बाद घाघरा के बाद गंडक के बाद कोसी के बाद महानंदा। तो ये क्रम से मैंने लिखा है। पश्चिम से पूर्व आ जाता है क्वेश्चन में, पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए उन नदियों का जो गंगा में आकर अपना जल समाहित करती हैं। तो पश्चिम से पूर्व रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये क्रम से है साथियों। इसको आप लिख लीजिए चाहे याद कर लीजिए। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और गंगा नदी में दाहिने से आकर मिलने वाली नदियों में सिर्फ एक हिमालयी नदी है, वो है यमुना। और दाहिने से मिलने वाली नदियों का क्रम चंबल, सिंधु, बेतवा, केन नदी, टोंस नदी और सोन नदी। तो ये सब नोट्स आप बना लीजिए साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। उत्तराखंड ग्लेशियर से, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री एक ग्लेशियर है गोमुख के निकट, वहां से निकलती है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी शतोपथ ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से ही और आकर के देवप्रयाग में मिल जाती है। समझ गए होंगे आप लोग। बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया है, आसान ढंग से साथियों। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।